हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह महत्वपूर्ण वीडियो सेशन होगा जो U-प्लस पर टीचर मॉड्यूल में सभी शिक्षक, चाहे किसी भी कोटि के हों या प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, सभी को जो अपना टीचर प्रोफाइल अपडेट उनका किया जाना आवश्यक है और इसको लेकर के विभागीय निर्देश भी प्राप्त है, वह कैसे होगा। और उस अपडेट में जो महत्वपूर्ण है कि सभी शिक्षकों का, किसी भी संवर्ग कोटि के शिक्षक हों, उन सभी शिक्षकों का या प्रधानाध्यापक हों या प्रधान शिक्षकों का, सबों का जीपी और एटी और टीडी, ये 3 प्रकार के प्रोफाइल अपडेट किए जाने आवश्यक हैं। जैसे बच्चों का U-प्लस पर जीपी, ईपी, एफपी होता है, वैसे ही शिक्षकों का भी जीपी, एटी और टीडी किया जाना है। तो इस पर भी बात करेंगे कि यह क्या है और कैसे यह होगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से यह प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। और साथ ही साथ उस पर भी बात करूंगा कि जो शिक्षक यदि किसी दूसरे विद्यालय से नए विद्यालय में आए हैं, उनके लिए कैसे अपडेट होगा, या फिर जो दूसरे विद्यालय से आउट हो चुके हैं, लेफ्ट करा चुके हैं, लेकिन नए विद्यालय में अभी एंट्री नहीं है, सब पर बात करूंगा। वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित जो जीपी अपडेट होगा, इसका मतलब है जनरल प्रोफाइल, उनकी जनरल प्रोफाइल अपडेट की जानी है। दूसरा है एटी, यानी उनके अपॉइंटमेंट और टीचिंग से संबंधित चीज़ें अपडेट की जानी है। और तीसरा है टीडी, यानी उनके ट्रेनिंग डिटेल्स अपडेट किए जाने हैं। ये तीनों चीज़ अपडेट होगा तब जा कर के टीचर का पूरा प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट होगा, जिसका विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ है कि ऐसा करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग यदि U-प्लस पर वर्तमान विद्यालय में हैं, उनका तो ये हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन जो शिक्षक या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जो दूसरे विद्यालय से आए हैं, यदि पुराने विद्यालय में ही U-प्लस पर हैं, तो कैसे लेफ्ट किया जाएगा, उसके लिए इस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर उपलब्ध है कि कैसे पुराने विद्यालय से आप लेफ्ट होंगे। लेफ्ट होने के बाद भी आप नए विद्यालय में एंट्री नहीं करेंगे, उसके लिए कैसे आपको इंपोर्ट किया जाएगा, उसके लिए इस वीडियो को जाकर के डीएस मिश्रा ऑफिशियल अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, उसको देख लेंगे। अब जब आप लेफ्ट हो जाएंगे और जो मैंने बताया उस तरह से आप जाकर के इंपोर्ट हो लेंगे, और जो इसी विद्यालय में शुरू से ही कार्यरत हैं, तो सभी शिक्षक और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का कैसे जीपी, एटी, टीडी प्रोफाइल अपडेट होगा, ये प्रोसेस वाइज हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले U-प्लस के टीचर वाले जो है सेक्शन में जाना है, यानी टीचर का जो U-प्लस मॉड्यूल है उसमें जाना है। और उसमें यूजर नेम में विद्यालय का U- कोड और जो विद्यालय का U- का पासवर्ड है उसको डालिए, कैप्चा डालिए, और सबसे पहले यहाँ विद्यालय का लॉगिन कर लेना है। उसके लिए आपको teacher.U-plus.government.in पर जाना है, तब जा कर के आप टीचर मॉड्यूल में जाएंगे। जब टीचर मॉड्यूल में जा कर के और आप अपने स्कूल का लॉगिन कर लिए, तो यहाँ पर स्कूल डिटेल, U- और HM का यहाँ यूजर आईडी शो करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डैशबोर्ड, इसी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा, विद्यालय के यूजर आईडी से ही खुलेगा, यह व्यक्तिगत आईडी U- का नहीं है, तो विद्यालय के ही यूजर आईडी से होगा। अब यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ आपको
नीचे दिखाई देगा ऐड टीचिंग स्टाफ, या तो यहाँ क्लिक कर लें या यहाँ भी ऐड न्यू स्टाफ है, तो मान लीजिए कि यहाँ ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया जोड़ने के लिए आएगा। तो नया नहीं जोड़ने का मैं बता रहा हूँ कि या तो जो यहाँ उपलब्ध हैं यूडाइस पर वर्तमान विद्यालय में, या इंपोर्ट होकर के अब जो ट्रांसफ़र होकर या आए या हेड टीचर या हेड मास्टर में ज्वाइन करके आए, उनका कैसे अपडेट होगा। तो यहाँ आपको स्टाफ लिस्ट पर क्लिक करना है। जब आप स्टाफ लिस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टाफ लिस्ट पर क्लिक करने के बाद उस विद्यालय के सभी स्टाफ, चाहे शिक्षक हों या हेड टीचर हेड मास्टर हों, सभी का ऐसे प्रोफाइल दिखाने लगेगा। ये कंप्लीटेड दिखाएगा ग्रीन करके, तीनों जब हो जाएगा तब। अब मान लीजिए जिनका नहीं हुआ है तो उनके सामने ये 3 रेड ऑप्शन दिखाई देंगे, GPATTD, और नीचे लिखेगा इनकम्प्लीट। यदि आपके विद्यालय द्वारा नहीं किया गया है अभी तक तो सभी शिक्षकों का या हेड टीचर हेड मास्टर उनका भी स्वयं सभी का इनकम्प्लीट ही शो कर रहा होगा। तो क्या किया जाएगा कि इसमें क्लिक किया जाएगा, यहाँ पर जो GPAT और TD है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक एक करके आएगा। सबसे पहले आएगा GP यानी जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल में क्या क्या अपडेट किया जाना है, जो पहले से सही है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जिसमें गलती हो या जो नहीं भरा हुआ हो उसमें आपको करेक्ट करके अपडेट करना है। तो इसमें जनरल प्रोफाइल में क्या आएगा, नेम आएगा, उसके बाद जेंडर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसमें नहीं कुछ भरा जाएगा। सोशल कैटेगरी में जनरल, OBC, SC, ST जो भी हैं वो इसमें भरा जाएगा। फिर हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखे हैं, बहाल कितना पर हुए उससे नहीं मतलब है, आपका हाईएस्ट जहाँ तक हो उसको यहाँ भरेंगे। इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी हो यहाँ पर आपको भरना है, सिलेक्ट करना है। सब कुछ का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करना है, मैनुअली लिखना नहीं है, सिलेक्ट कर लेना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ डिग्री में MA होगा, इंटर होंगे तो ये डिग्री में नहीं आएगा, बाकी इसमें आएगा MA MSc ये सब आएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd DLEd इन सब का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। उसमें से जो भी आप ट्रेनिंग का जो है किए हुए हैं उसको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा, ईमेल ID होगा, यहाँ आधार पहले से रहेगा, नेम एज ए आधार यहाँ पर रहेगा। उसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ पूछा जाएगा कि मैथमेटिक्स जो है, मैथ आप किस स्तर तक पढ़ाई किए हुए हैं, जहाँ तक आप मैथ पढ़े हों उसको सिलेक्ट कीजिए कि आप जो है सेकेंडरी तक पढ़े हैं, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक, उसको सिलेक्ट कीजिए। साइंस की पढ़ाई आप कहाँ तक किए हैं, उसके बाद इंग्लिश की पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, सोशल साइंस की कहाँ तक किए हैं, लैंग्वेज की पढ़ाई आप कहाँ तक किए हैं, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब नीचे में यहाँ आएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आएगा, यहाँ टाइप ऑफ डिजेबिलिटी यदि किन्हीं की है तो इसमें सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो प्रथम बार जब आप ज्वाइन किए हैं सर्विस में वह डेट होगा। पुराने किसी विद्यालय से भी आए हैं तो यहाँ पुराना वाला ही डेट होगा, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकेंगे विद्यालय स्तर पर। फिर ये होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यदि शुरू से एक ही स्कूल में है तो सेम डेट होगा, और यदि आप कहीं से आए हैं नए जगह पर स्थानांतरित होकर हेड टीचर हेड मास्टर बनकर तो वह डेट यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट करके नेक्स्ट करेंगे। यह जो अपडेट हुआ यह आपका GP जनरल प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट आपको करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे GP के बाद तब आएगा AT, और ये AT होगा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। अब इसमें आपको आएगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका कोड रहेगा। अब यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर, आप हेड टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं, सब उसमें ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लास किसके लिए आप जो है
बहाल हैं तो आप जो क्लास पढ़ाते हैं जो बहाल हैं प्राइमरी के लिए हैं प्राइमरी सेलेक्ट कीजिए, अपर प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, हायर सेकेंडरी जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, आप किस लेवल के लिए बहाल है। हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर सेलेक्ट कीजिए, प्राइमरी हैं तो पीआरटी प्राइमरी जिसके लिए हैं वह सेलेक्ट कीजिए। फिर अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप बहाल हैं, यदि प्राइमरी में है तो ऑल सब्जेक्ट होगा, यदि उर्दू से है तो उर्दू होगा, 6 to 8 में है तो बाकी जिस विषय पर है, हायर है, सेकेंडरी हैं तो जो भी हैं उस विषय को सिलेक्ट कीजिए। आप मेन सब्जेक्ट के रूप में कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पहला और दूसरा 2 सब्जेक्ट जो आप विशेषता पढ़ाते होंगे उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सब कुछ सिलेक्ट ही करना है, मैनुअली लिखना आपको नहीं पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करते जाना है। फिर यहाँ पर आएगा कि क्या आप किसी स्कूल में हैं, किसी दूसरे स्कूल में डिप्टेशन पर है, नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए, या कहीं जो है गेस्ट टीचर के रूप में डिप्टेशन है तो यहाँ नो है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पर अपडेट कीजिए, पुराने वाले में सुधार करना है प्रीवियस जाइए, यहाँ अगर सब ठीक है तो अपडेट कीजिए। तो यह अपडेट करेंगे तो 80 आपका अपडेट हो गया, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग से संबंधित अपडेट हो गया। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर जब आप नेक्स्ट करते हैं तब आपका आता है टीडी यानी ट्रेनिंग डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपडेट करना है। अब इसमें पूछेगा कि ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN जो होता है उसके लिए आप ट्रेंड हैं, यस हैं तो यस, नो है तो नो। यदि ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, टीचिंग में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर यूज करने के लिए क्या आपने ट्रेनिंग पाई है, लिए हैं तो यस कीजिए, नहीं लिए हैं तो नो कीजिए। ट्रेनिंग रिसीव, जो ट्रेनिंग आप रिसीव किए हैं, किस प्रकार की ट्रेनिंग आप प्राप्त किए हैं, यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कीजिए। यदि कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। निष्ठा की ट्रेनिंग किए हैं तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए। फिर यदि आप यहाँ पर किसी प्रकार के नॉन टीचिंग असाइनमेंट है तो वह दर्ज करना है, नहीं है तो 0 आएगा। फिर आपको जो लैंग्वेज की जानकारी है, लैंग्वेज इन विच द टीचर है, जो वर्किंग नॉलेज, किस किस विषय में काम करने का आपको जो है जानकारी है, तो 3 लैंग्वेज चुनना है। पहला चुनिए, दूसरा, तीसरा आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत चुनिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश चुनिए, जो भी आपका मैथिली सब सब्जेक्ट का आता है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सब्जेक्ट यहाँ से ऑप्शन ले करके आप चुन सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछेगा कि आप जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इत्यादि की ट्रेनिंग लिए हैं तो यस कीजिए, साइबर सेफ्टी का लिए हैं तो यस, नहीं लिए हैं तो नो, साइको सोशल का लिए हैं तो यस, नहीं लिए हैं तो नो। फिर CWSN का यदि आप लिए हैं कोई ट्रेनिंग तो यस कीजिए, नहीं लिए हैं तो नो कीजिए। उसके बाद पूछेगा कि क्या आप सीटेट स्टेट क्वालिफाई हैं, यस कीजिए, यदि क्वालिफाई हैं तो पूछेगा किस सन में आप क्वालिफाई हैं, नो है तो नो कर दीजिएगा, तो सन नहीं पूछेगा और इसको आप अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आपका तीनों अपडेट हो गया, GP, AT एंड TD तीनों अपडेट जब आपका हो जाएगा तब आप यहाँ देखेंगे तो आपके नाम के सामने यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और GP, AT, TD तीनों ग्रीन हो जाएगा और यहाँ नीचे में कंप्लीटेड लिख देगा। तो इस तरह से सभी शिक्षकों को अपना प्रोफाइल अपडेट करना ज़रूरी है। तो जो भी हेड टीचर, हेडमास्टर हैं वह अपना और अपने विद्यालय के सभी स्टाफ का U+ टीचर मॉड्यूल में जा कर के ऐसे ही टीचर का प्रोफाइल अपडेट जरूर कर लेंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अन्य साथियों के सहितार्थ पहुंचाएंगे और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।